हरे कृष्णा। तो हमको बताया गया है कि अध्याय 1 का 23वां श्लोक पढ़ना है। सही है। ठीक है, तो जिसके पास बुक है वो निकाल सकते हैं। योत्सर्यमाणान् वेक्षेऽहं य एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्राश्च दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः योत्सयामानानवेक्षेऽहं य एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्राश्च दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। इको हो रहा है? इको हो रहा है क्या? इको हो रहा है क्या वॉइस? मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य वह श्रील प्रभुपाद की यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पाप पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की कोई उसकी योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उससे अपने विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। तो हम पहली बार यहाँ पे आए हैं। एक बार आए थे तो उस दिन भी क्लास चालू नहीं हुआ था तो हम चले गए। और आप लोग भी कम ही आए हैं तो आप लोग को आवाज तो आ रहा है ना पूरा? तो आप आप में से कैसे कितने ऐसे भक्त हैं जो इसके पहले का जो क्लास हुआ था वो अटेंड किए थे? आप लोग कोई है जो लास्ट संडे को अटेंड किए थे? आप लोग अटेंड किए थे? ठीक है, मोस्टली लोग अटेंड किए थे। तो उस समय हमने 22वां श्लोक पढ़ा था जिसमें अर्जुन कह रहे हैं, हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उसे देख सकूं। हम सबको पता है महाभारत युद्ध के बारे में, पता है ना? पर थोड़ा सा उसी के विषय में चर्चा करेंगे बैकग्राउंड में जाके, थोड़ा हमारे माइंड में कैसे बैठे वो सब चीजें। माइंड में हमारे बैठे। तो धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे। धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे। पांडु बड़े थे और पांडु महाराज राजा बने। हाँ। और धृतराष्ट्र शुरू से ही अंधे थे। बस पढ़े इसको हरे कृष्ण।
तो ये इसको बोलते हैं एम्पलीफायर। जो बोल रहे हैं वो बराबर से प्रसारित करना चाहिए। अगर जो बोल रहे हैं बराबर से प्रसारित नहीं कर रहा है तो अच्छा एम्पलीफायर नहीं है ना। वैसे ही वक्ता वही है, जो व्यास देव ने जो शास्त्र में बताया है वही बताया है ना। तो हम कुछ महाभारत से बोल रहे हैं जो व्यास देव ने ही लिखा है, और उसके बाद जो प्रभुपाद जी ने हमको परपट में दिया है वो हम बातचीत करेंगे। तो दोनों लोग भाई थे, और पांडु महाराज को राजकाज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम देखते हैं ना, घर में दो तीन भाई लोग हैं तो एक भाई को बिजनेस करना है, एक को नौकरी करना है, एक को कुछ नहीं करना है। ऐसे भी ऐसे वाले ज्यादा हैं जिनको कुछ नहीं करना। तो खैर पांडु जो महाराज थे वो बहुत मतलब बहुत वीर थे, बहुत बलशाली थे, बहुत सर्वगुण संपन्न थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, है ना। पांडु महाराज उनको इतने बलशाली थे कि धनुष का जब टंकार करते थे तो जो दुश्मन विरोधी मतलब विरोधी राज्य के जो राजा रहते थे युद्ध नहीं करते थे, डर जाते थे, भाग जाते थे, रण छोड़ के भाग जाते थे। पांडु महाराज बहुत ही शक्तिशाली थे। अर्जुन का हम लोग जानते हैं महान धनुर्धर थे, तो पर अर्जुन कुछ भी नहीं थे उनके सामने। ऐसा बोलते हैं ना, जैसा पिता वैसा ही बेटा। लेकिन पांडु महाराज के बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो नहीं जानते उतना। अर्जुन के बारे में जानते हैं क्योंकि पूरा गीता अर्जुन के साथ ही हुआ, मतलब जो संवाद हुआ गीता का। तो पांडु महाराज जी बहुत बलशाली थे और यशस्वी थे, हर जगह उनका नाम था। लेकिन एक चीज का कमी था कि उनको इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीजों में। ऐसा होता है ना, वो व्यक्ति कर तो लेता है अच्छे से काम लेकिन इंटरेस्ट नहीं रहता है। और इसीलिए वो अपनी पत्नी को लेकर वन में चले गए, वन में विहार करने चले गए और राजकाज का काम छोड़ दिया। तो ऐसा हुआ कि उसके बाद दो ही भाई थे, एक धृतराष्ट्र थे। और धृतराष्ट्र शुरू से ही राजा बनना चाहते थे। राष्ट्र मतलब राष्ट्र, धृत धृत मतलब आसक्ति होता है। राष्ट्र से उनको शुरू से ही आसक्ति था, वो चाहते थे कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं। पर क्या अंधे को कौन राजा बनाएगा। लेकिन सौभाग्य देखिए वही राजा बने, पर दुर्भाग्य देखिए जो गीता में सुनेंगे हम। तो आगे चलकर पांडु महाराज की दो पत्नियां थी, कुंती देवी और माद्री। तो माद्री के दो पुत्र हुए, नकुल सहदेव, और कुंती महारानी के तीन, युधिष्ठिर महाराज, भीम और अर्जुन। लेकिन समय के साथ कालांतर में पांडु महाराज को श्राप श्राप मिल गया, और उसी श्राप के प्रभाव से उनकी मृत्यु हो गई। और उस समय कैसा था कि पत्नी अगर पति मृत्यु हो जाए तो उनके साथ सती हो जाती। तो कुंती महारानी खुद सती होना चाहती थी और माद्री भी होना चाहती थी। पर माद्री बोली नहीं, बेटे हमारे पांच हैं, इनको भी देख रेख करने वाला होना चाहिए। और माद्री बोली कि हम है ना तुम्हारे बच्चों में और अपने बच्चों में भेदभाव करती हैं, है ना। अगर मैं रुकूंगी तो मैं भेदभाव करूंगी, इसलिए तुम मुझे जाने दो। जब कुर्सी मिला तो धीरे धीरे कालांतर में ये सोचने लगे कि जैसे जैसे पांडु महाराज के पांच हुए वैसे ही उधर गांधारी के भी 100 पुत्र हुए। अब गांधारी का विवाह का भी बड़ा कथा है कि भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह कराया। एक बार क्या हुआ, भीष्म पितामह ऐसे ही घूमते थे, बहुत बलशाली योद्धा थे, वीर थे, जहां जाते थे कोई युद्ध नहीं करता था। पांडु महाराज को धनुष पे टंकार लगाना पड़ता था, लेकिन भीष्म का लोग नाम सुन के मैदान में भाग जाते थे छोड़ के। तो ऐसा ही एक बार क्या हुआ, जो गांधार नरेश शकुनी, और शकुनी के पिता जो गांधार नरेश थे उनके यहाँ आतिथ्य स्वीकार किए, कौन, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह उनके यहाँ गए थे। तो उस समय क्या है, जब कोई आपके घर पे आता है तो बच्चे जो रहते हैं आसपास खेलते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसे गांधारी माता क्या कर रही थी, भीष्म पितामह को भोजन परोस रही थी। और भीष्म पितामह ने देखा ये तो बड़ा सुंदर बालिका है, उनका देखे मतलब गुणवती है, रूपवती है, और तो और सब कार्य में भी दक्ष। और यही देख के गांधार नरेश से बोले कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूं। किसके लिए, धृतराष्ट्र के लिए। संदेह है। गांधार नरेश सोचे अरे ये तो हमारी बेटी नहीं हो सकते, भीष्म है, छोटा सा राज्य है, 1 मिनट में कुचल देंगे सबको। तो दुखी मन से ही लेकिन विवाह हो गया। और विवाह हुआ तो वही गांधार नरेश के पुत्र कौन थे, शकुनी। शकुनी ने प्रण लिया कि इन कुरुओं को एकदम से नष्ट करके रहूंगा, है ना। तो एक ऐसा भी कथा आता है
कि अपने ससुराल पक्ष के या साले को या किसी को अपने घर में ऐसा जगह उतना नहीं रखना चाहिए, क्या है ना, उन लोग का इंटेंशन खराब भी हो सकता है। तो उसने प्रण ले लिया कि मैं क्या करूंगा, नष्ट कर दूंगा, पूरे कुरुओं को नष्ट कर दूंगा। आगे चलकर कथा बढ़ता है तो ऐसे ही गांधारी के भी 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र हुए, ऐसा कथा आता है कि मटके में ऐसे रखे गए थे, फिर वो अलग अलग 100 मटकों में रख दिए गए, तो ऐसे 100 पुत्र हुए। और जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम सुयोधन, नाम रखा सुयोधन, काम था उसका दुर्बुद्धि वाला, तो इसीलिए नाम बढ़ गया उसका दुर्योधन। तो ऐसे भी हमारा नाम घर वाले अच्छा अच्छा रख देते हैं, लेकिन हमारा जो कार्य प्रणाली है बहुत ही खराब होने लगता है। और आजकल समाज में अच्छा काम कोई कर नहीं रहा है, जो देखो वो गलत के पीछे पड़ा हुआ है। किसी तरीके से सब व्यक्ति इंद्रिय भोग के पीछे लगे हैं। इंद्रिय भोग आपको पता है ना, जो हमारी इंद्रियां है ना उनको तृप्त करने की आशा में सब लोग लगे हुए हैं। इंद्रिय क्या क्या है, जीवा है, नाक है, कान है, आंख है ना। अब जैसे सब लोग जीवा से चाहते हैं कि अच्छा खाए, है ना, अच्छा नहीं खा रहे हैं, अच्छा खाने के चक्कर में मांसाहार कर रहे हैं। मांसाहार सही नहीं है। मांसाहार क्या है, मैं कल ही एक भागवतम में पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब हम मांसाहार करते हैं, अब सोचिए कैसे कोई मृत्यु हो गई किसी को, तो शमशान में जाते हैं लेके, फिर जब वापस आते हैं तो कितना, कहीं जाते नहीं, मंदिर में नहीं जाते, कुछ भी उस समय काम नहीं करते, जब तक कि हम घर पर आके कपड़े नहा के कपड़े ना बदल के फिर नए कपड़े ना पहन लें, इतना अस्वच्छ हो जाते, अशुभ हो जाता है कि नहीं। होता है ना, आपने देखा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने देखा नहीं, सुना है, सुना होगा आप लोग ने। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उसी मांस को, मांस भी क्या, डेड बॉडी है ना, चाहे मुर्गे का हो बकरे का हो, डेड बॉडी है। डेड बॉडी को अपने घर में लेके आते हैं, किचन में लेके जाते हैं, गैस चूल्हे पे पकाते हैं, थाली में रख के, और अपने शरीर के अंदर उसको लेके जाते हैं। देखिए, एक तो ये तो ऐसे सुन के ही कितना अशुभ हो गया। डेड बॉडी को घर, चाहे एक छोटा सा जीव हो चाहे एक मनुष्य हो, मर गया तो वो डेड बॉडी है, उसको टच किया तो अपशकुन है ना, है कि नहीं। लेकिन हम उसको घर लेके आ रहे हैं, उसको बना रहे हैं, खा रहे हैं। एक तो वो बात हो गया, दूसरा बात, वो जीव जिसकी हत्या हुई है, जैसे जो भी जीव जिसका हत्या हुआ है, कितना उसको कष्ट हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा, उसके साथ उसका कर्म, कर्मा भी रहता है, वो कर्म भी हम अपने ऊपर ले लिए, तो वो मांस खा के हम कैसे सुखी रह सकते हो। वो कितना तड़पा होगा, कितना होगा, है ना। वो सब तो अलग बात है। कलयुग कैसे बढ़ रहा है, पहले जब कोई किसी के संरक्षण में रहता था, जैसे कोई बेटा है, बेटी है, घर वाले हैं, वो छोटे रहते हैं, बालक को क्या पता है मेरी मम्मी क्या है कैसे है, बस उसको पता है कि भोजन दे रही है, भूख लग रहा है, नहीं मिल रहा है भोजन तो रोता रहता है, तो माँ क्या करती है, दूध पिलाती है। वैसे ही लोग जानवरों को पाल रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, दाम मिलने पर उसको, कितना पाप, बड़ा पाप है। आपके संरक्षण में वो बेजान जीव जिस जो बोल नहीं पा रहा है, वो आपके संरक्षण में रहता है, और एक दिन बेच देते हो कसाई के यहाँ, और फिर उसको लोग खा रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। फैशन है आजकल मीट ईटिंग, है कि नहीं। फैशन है, मैं खा रहा हूं, अरे तुम नहीं खाते हो, कैसे आदमी हो यार, कैसे जीते कैसे हो। अरे हम जीते हैं भाई, बिना खाए रहते हैं, जीते हैं। और किसी को बता दो कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते, अरे अरे सन्यासी हो गए क्या। नहीं, प्रकृति ने सबको भोजन दिया है, प्रकृति ने एक हाथी को भी भोजन दिया है। हाथी कितना, हम लोग कितना खाते हैं, 2 चपाती 4 चपाती, पांचवी में तो एकदम से उठा नहीं जाएगा, लेकिन हाथी कितना खाता है, 40 किलो, 50 किलो, 1 कुंटल खा जाते हैं बड़े बड़े हाथी। तो ऐसे ही, हरे कृष्ण। तो कथा पे आते हैं थोड़ा, तो कथा आगे बढ़ती है, और फिर धृतराष्ट्र और पांडु, अब ये लोग समय के साथ पांडु महाराज को श्राप लगता है, और वो काल कवलित हो जाते हैं, और राज्य किसके हाथ में आ जाता है, धृतराष्ट्र के। कालांतर में धृतराष्ट्र सोचते हैं कि अब मैं ही राज्य करूंगा, और मेरे बाद मेरे बेटे राज्य करेंगे।
और इसी को सोच के वो कई बार बचपन से ही, जैसे मैंने बताया था ना, हम जानवरों को संरक्षण में रखते हैं, बाद में दे देते हैं, वैसे ही अब राजा तो धृतराष्ट्र थे, समान ख्याल रखे जैसे कुंती महारानी रख रही थी। लेकिन क्या हुआ, दुर्बुद्धि आ गया। दुर्बुद्धि क्या, शकुनी को घर में रख लिए, और दुर्बुद्धि धीरे 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 पनपने लगा। ऐसा कहते हैं कि ये दुर्भाग्य रहता है, पिछले जन्म का पाप रहता है जो हमारे सर पे आके बैठ जाता है। पूरे कौरव सेना में सिर्फ एक विदुर जी थे जो सौभाग्यशाली थे, जो भगवान के भक्त थे, जो कुछ पुण्य रखते थे अपने साथ। लेकिन दुर्योधन ने उनको भी मार के भगा दिया, निकाल दिया, बोला कि मेरा ही नमक खाते हो, मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते हो, मुझे हराना चाहते हो, मुझे राज्य से उतारना चाहते हो, मेरे ही राज्य में सैलरी ले, तनख्वाह पा रहे हो। महामंत्री थे विदुर जी, बोले तनख्वाह ले रहे हो हमसे, और भलाई चाहते हो किसका, मेरे दुश्मनों का, मेरे पांडवों का। और ऐसे ही धृतराष्ट्र भी कई बार लाक्षागृह हुआ, बचपन में ही भीम को विष देकर मारने का प्रयास किया गया, है ना। बाद में पहले तो राज्य भी दिया, नहीं दिया तो कौन सा दिया, इंद्रप्रस्थ दिया। इंद्रप्रस्थ भी पांडव, शकुनी के बुद्धि चाल चलन से और क्या बोलते हैं पासा खेलने से उसको भी लूट लिया। फिर 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास दिया। वनवास में भी कई बार मारने का प्रयत्न किया गया, है ना। वनवास में भी जब युधिष्ठिर महाराज एक सरोवर के किनारे रहते थे, तो दुर्योधन है ना सरोवर के उस पार अपना पूरा सेना सहित पूरा वहां पे छावनी बना दिया, और इधर पांडव लोग कैसे रहते थे, कुटिया बना के रहते थे। और उस पार दुर्योधन पूरा छावनी लगा के, सेना सजा के, और इन लोग का मजाक उड़ाने लगा। कहने लगा कि इससे अच्छा तो जंगल में ही ये लोग मर जाएं, ऐसा गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, अर्जुन है ना उसी बीच स्वर्ग गए थे। स्वर्ग, स्वर्ग किस लिए गए थे, बहुत सारी शक्तियां अर्जित करने के लिए। अब जैसे कोई जाता है बड़े जगह पे, तो वहां कुछ मित्र भी बन जाते हैं उसके, है ना। होता है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए मैं बस सही में आ गया हूँ, तो एक दो लोग जानने वाले तो हो ही जाएंगे, आ रहा हूँ तो। ऐसे ही अर्जुन क्या है, बड़े बलशाली योद्धा थे और स्वर्ग चले गए थे, भगवान ने उनको स्वर्ग भेज दिया था सीखने के लिए। वो वहां पे जाके सीख रहे थे, बहुत सारे अस्त्र प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि भगवान पहले से ही पांडवों को तैयार कर रहे थे। अगर हम कृष्ण कथा देखेंगे, तो जब भगवान वृंदावन से द्वारिका आते हैं, उसी समय अक्रूर जी को भेजते हैं किसके पास, कुंती देवी के पास। और पूछते हैं उनको, जाके पूछ कहते हैं कि जाओ मेरी बुआ का खोज खबर ले लो, कैसी है वो, उनसे कहना कि मैं आ गया हूं, मैं देख रेख करूंगा आपका। कुंती देवी किसकी बुआ थी, कृष्ण की बुआ थी। तो कुंती महारानी भी भगवान की बड़ी भक्त थी, उनका भी बहुत सारा जो गुणान करती है, गुणानुवाद करती है भगवान का, भागवतम में है। मैं ऐसे ओवरव्यू दे के बता रहा हूँ। तो भगवान उनको भेजते हैं अक्रूर जी को। अक्रूर जी जब जाते हैं तो कुंती महारानी कहती है, हो अहो भाग्य हमारे, मैंने सुना है कि यदुकुल में मेरे भैया के घर कोई जन्म लिया है, वो स्वयं भगवान ही है। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि जैसे उन्होंने कंस का वध किया, जैसे उन्होंने अपने पिता देवकी और वसुदेव का उद्धार किया, रक्षा किया, वैसे ही एक दिन वो हमारा भी रक्षा करेंगे। तो ऐसे ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। इस कथा में यही आता है कि हमारा भी स्वभाव होना चाहिए, हमें भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान हम माया में फंस गए हैं, हमें अपने शरण में ले लो, अपनी भक्ति में ले लो, हमें इस माया से दूर करो। हमको पता नहीं है भगवान कौन है अभी, लेकिन फिर भी हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान कृष्ण। वही कुंती महारानी प्रार्थना करती अक्रूर जी के सामने, हूँ कभी कभी कि आप हमारी भी रक्षा करोगे। भगवान फिर आते हैं, बाद में आते हैं, जब वनवास हो जाता है पूरा, 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास। 1 साल अज्ञातवास में भी दुर्योधन सोचता है कि पकड़ लूंगा और फिर 12 साल वनवास भेज दूंगा, लेकिन भगवान है बचा लेते हैं। और फिर वनवास जब पूरा हो जाता है तो गलती दुर्योधन फिर से करता है, कहता है नहीं नहीं मैं जान गया था वो लोग वहां पे थे। फिर भगवान आते हैं संधि कराने के लिए, संधि शांति दूत बन के आते हैं, कहते हैं कि
दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। भगवान कहते हैं कि 5 पांडव है, गांव का नाम भी बताते हैं, पूरा राज्य, पूरा उस समय जो हस्तिनापुर के राजा होते थे वो पूरे पृथ्वी के राजा थे, पूरी पृथ्वी के, पूरा निष्कंटक पृथ्वी के राजा हस्तिनापुर के राजा थे। तो बोले पूरा राजपाट नहीं चाहिए, बस 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दीजिए, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन दुर्योधन बोला 5 गांव, बिना सुई का नोक भी नहीं। भगवान बोले दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो देखो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम हंसी खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्सी न उठाएंगे। मतलब 5 गांव दे दो, हमारा काम चल जाएगा। पर दुर्योधन बोला नहीं, नहीं दूंगा, मैं एक सुई का नोक बराबर भी नहीं, जमीन नहीं दूंगा। और फिर क्या होता है, क्या महाभारत का युद्ध ठन जाता है। भगवान बोलते हैं ठीक है अब युद्ध होगा, युद्ध में मिलेंगे। और युद्ध होता है, और उसी युद्ध में दोनों तरफ की सेनाएं सज जाती है ना। और 640 करोड़ लोग मारे गए थे महाभारत के युद्ध में। लोग बोलते हैं ना जनसंख्या अभी बढ़ रही है, जनसंख्या अभी कुछ बढ़ नहीं रही है, पहले जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, कम हो गई है ना। हमको लग रहा है अब जनसंख्या बढ़ रही है, पर अभी देखिए किसी को विश्वास नहीं होगा ये बात, है ना। लेकिन जो शास्त्र पढ़ेंगे, क्योंकि वो जब विश्वास हो गया तो भगवान मिल गए, हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है ना, हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है भगवान है। क्योंकि हम सोचेंगे अरे भगवान को देखा है क्या, पूछते हैं ना भगवान को देखा है, अभी कोई आके जिसे एक जन ने पूछा भगवान को देखा है क्या, तो प्रभुपाद जी बोले हाँ देखा है। अब देखिए, महाराज है एक प्रभुपाद के शिष्य, एक बार कथा कह रहे थे, और कथा होने के बाद अपने शिष्यों के साथ रूम में जाके बैठे थे। तो एक आदमी आया और नॉक किया, डोर नॉक किया, बोला कि मुझे है ना स्वामी जी से अकेले में मिलना है। अब भक्त लोग बोले अरे महाराज के साथ क्या अकेले में मिलना है। तो आया, नॉक किया, महाराज बोले ठीक है भेजो। तो आया, महाराज जी से बैठा और बोला कि जैसे सूरदास तुलसीदास, है ना, सूरदास तुलसीदास और कौन है इधर, तुकाराम, तुकाराम महाराज, और एक बिल्वा मंगल ठाकुर, जैसे ये लोग भगवान का दर्शन किए हैं, आप कभी दर्शन किए हो? हाँ, महाराज हंसने लगे, है ना, क्योंकि वो चैलेंज दे के पूछ रहा था, कह रहा था कि जब कोई देखा ही नहीं है तो हम कैसे माने, कैसे हम आपका कथा सुने। महाराज बड़ा अच्छा उदाहरण दिए। देखिए अभी क्रिकेट होता है, क्रिकेट होता है ना, तो अभी टीवी पे प्रसारण होता है, सब लोग देखते हैं, बैट्समैन ने मारा बॉल, मतलब क्या बोलते हैं, फील्डर के हाथ में गई, आउट हो गया। तो एक रहता है कमेंटेटर, वो बोलता रहता है ना। लेकिन इसके पहले कैसा होता था, पहले टीवी नहीं था, कैसा था, रेडियो रहता था, है ना। तो रेडियो में एक कमेंटेटर बोलता रहता था कि जैसे उसने बॉल फेंका, बल्लेबाज ने बॉल को मारा, अभी फील्डर के हाथ में गया और ये आउट, है ना। तो लोग कैसे खुश हो जाते थे, या रन बन गया, ऐसे छक्का चौका, तो खुश हो जाते थे। तो हम लोग देखते तो नहीं थे पर सुनते थे, आंख काम नहीं करता था पर कान काम करता था। तो महाराज ऐसे बोले कि ये जो सूरदास है, तुलसीदास है, तुकाराम महाराज है, बिल्व मंगल ठाकुर है, ये लोग देखे हैं और ये लोग प्रसारण कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी है, ये लोग कमेंट्री करके अपनी कथाओं में बता रहे हैं, और उनके बोलने से हम सुन रहे हैं, और उससे उस माध्यम से हमको चल रहा है कि भगवान है, भगवान है। अब ऐसी हवा भी तो नहीं देखे हैं, पर चलता है तो पता चलता है, ऐसे भगवान हर जगह है। कुछ लोग बोलते हैं निराकार है, पर नहीं, निराकार नहीं है भगवान, साकार है। शास्त्र में बोलते हैं अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, आ, सच्चिदानंद विग्रह के रूप में है। भगवान का जो विग्रह है सच्चित आनंद है, हमेशा, मतलब वो कभी विनष्ट नहीं होता है, पूरी तरीके से आनंदमयी है उनका जो स्वरूप है। और ऐसे ही लोग बोल देते हैं निराकार, पर भगवान निराकार भी है, लेकिन भगवान असली रूप में साकार रूप में है। और उनका जो परवर्टेड फॉर्म है, जो जैसे कि सूर्य है, सूर्य है और सूर्य का प्रकाश भी है, सन और सनलाइट। तो जहां सूर्य है तभी तो सूर्य का प्रकाश है। अब कोई बोले सूर्य है ही नहीं, बस सूर्य का प्रकाश है, गलत है ना। तो इसी तरीके से भगवान है। तो कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि भगवान बचाएंगे, और भगवान बचाने आते हैं। तो
जो ये युद्ध होता है, जो मेन उस समय किंगडम है, मतलब जो मेन राज्य है वो हस्तिनापुर, से मैंने बताया। तो पूरे पृथ्वी के राजा, सबको युद्ध लड़ना है, या तो दुर्योधन के साइड में लड़े या साइड में लड़े, पर लड़ना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से दुर्योधन भी भगवान कृष्ण के पास जाते हैं सहायता के लिए, और अर्जुन भी जाते हैं। तो क्या होता है, भगवान उस समय थोड़ा दोपहर का समय रहता है, भोजन करके थोड़ा रेस्ट ले रहे होते हैं। तो दुर्योधन क्या बोलते हैं, दुर्योधन क्या उनके जाके जो उनका सिरहाने हैं वहां पे बैठ जाते हैं, सोचते हैं अरे मैं इनसे छोटा थोड़े ना हूँ, इनके बराबर का हूं, तो इनके सर के साइड में बैठा हूँ। अर्जुन भी जाते हैं और अर्जुन जाके उनके पैर के साइड में बैठ जाते हैं। अब भगवान का नींद खुलता है तो देखते हैं सामने किसको देखते हैं, अर्जुन को देखते हैं, और फिर इधर देखते हैं दुर्योधन को, फिर पूछते हैं, अरे सबको प्रणाम करते हैं, बातचीत होता है, फिर बोलते हैं आप लोग किस प्रयोजन से आए हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि दुर्योधन बोलने लगता है, हे केशव पहले मैं आया हूं, बाद में अर्जुन आया है, तो अर्जुन का आप बाद में सुनो, है ना। देखो दुर्बुद्धि लोग है ना, शुरू से ही ऐसे ही रहते हैं, हर चीज में उनका कुछ तीन पाँच रहता है ना। तो लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है तो उसका हृदय शुद्ध होता है ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। जो हमारा हृदय है वो कलुषित हो गया है, किससे, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर्य से। और अगर हम हरि नाम करेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा हृदय शुद्ध होगा। ये जो काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर्य है, ये हमारे जो हृदय है इससे भगवान को देखने नहीं दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक दर्पण है, दर्पण के सामने अगर हम जाएंगे और अगर दर्पण बहुत गंदा है तो हम अपना तस्वीर देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, है ना। वैसे ही भगवान हमारे हृदय में है लेकिन हम उनको नहीं देख पा रहे, क्यों, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो कलुषित, वो मोह मत्सर्य से। तो ये कब हटेगा, चैतन्य है कि जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेगा, जब करेगा, तब वो भगवान को देख सकता है, जान सकता है। उसीलिए हम कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप रोज करना चाहिए। आप लोग में से कोई करता है जप? जप करिए, आप सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। तो कथा में हम फिर से प्रवेश करते हैं। तो भगवान से दुर्योधन कहता है कि मैं ही पहले आया हूं, लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं दुर्योधन, हमने पहले आंख खोलते ही अर्जुन को देखा है, इसलिए अर्जुन को पहले चांस देते हैं। तो कि अर्जुन का क्या प्रयोजन है, किस प्रयोजन से अर्जुन आए हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि मतलब हे वसुदेव, हे केशव, आपको तो पता है मैं चाहता हूं, लेकिन उसके पहले भगवान बोल देते हैं कि देखो आप लोग का जो भी प्रयोजन है हमारे तरफ से दो चीजें हैं। पहला ये कि हमारी जो सेना है नारायणी सेना, या तो एक तरफ वो रहे, एक तरफ मैं रहूंगा निहत्था, और मेरे जो जी है वो युद्ध में नहीं रहेंगे। क्योंकि दाऊ जी बहुत, मतलब उनका जो कैरेक्टर था अलग ही था, उनका चरित्र ऐसा था, वो चाहते थे कि ये अपने ही संबंधी लोग हैं, इन दोनों संबंधी अपने ही हैं, तो मैं इनके किसी की तरफ से युद्ध नहीं करूंगा, इनको अपने ही कर लेने दो। और ऐसा दाऊ जी क्या करे, पर्यटन पे चले गए, तीर्थ पे चले गए, बलराम जी, है ना। तो अर्जुन से भगवान बोले कि अर्जुन पहले तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए, नारायणी सेना कि निहत्था मैं कृष्ण। अर्जुन बोले भगवान नारायणी सेना कभी भी मुझे नहीं चाहिए थी, आप ही चाहिए था, आप ही चाहिए, और आप ही हमारे जीवन, हमारे रथ रूपी बागडोर को, रथ रूपी जीवन के रस्सी को आप अपने हाथ में ले लो, मैं पूरी तरीके से आपका ही हूं, मुझे कुछ भी सेना नहीं चाहिए, है ना। आपको ही देखो, मुझे जय दिलाना है, पराजय दिलाना है, जो भी करना है वो आपके हाथ में है। लेकिन हम सोचते हैं अपने जीवन में कि हम कर लेंगे। गीता में भगवान बोलते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार की वजह से मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूं, आई एम द डूअर, मैं कर रहा हूं, मैंने ये काम कर दिया।
पर एक्चुअली ही इज नॉट द डूअर, वो करता नहीं है। करता कौन है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा। ये जो प्रकृति जो भगवान ने बनाया है, इसके 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके द्वारा ये पूरी तरीके से प्रकृति संचालित होती रहती है। लेकिन दुर्योधन क्या हुआ? बहुत खुश हुआ। अर्जुन बोला, केशव कोई बात नहीं, अर्जुन ने अब जब आपको मांग ही लिया तो मेरे पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं है तो मैं नारायणी सेना ही रख लेता हूँ, है ना। ये दुर्बुद्धि है। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में क्या करते हैं? भगवान को साइड में रखते हैं, अपने घर के किसी एक कोने में थोड़ा सा जगह दे देते हैं, ये भगवान वाला एरिया है, और उधर हम कभी जाते नहीं, और पूरा घर हमारा है। ऐसा भाव नहीं रहता है। भक्तों का ऐसा भाव रहता है, वो सोचते हैं कि भगवान का ये घर है और हम सेवक के रूप में रह रहे हैं। अगर ऐसा भाव हमारे अंदर हो जाए तो हम भगवान की भक्ति में आगे जा सकते हैं। पर हमारा भाव ऐसा होता नहीं है। हम सोचते हैं घर के मालिक हम हैं, ये फ्लैट, नीचे जाके पड़ोसी को बोलते हैं ऊपर 203 भी मेरा है और उसके ऊपर 302 भी मेरा है। हमारा भाव रहता है मेरा। किसका है? सब पूरा पृथ्वी अखंड ब्रह्मांड किसका है? भगवान का है। और इसमें अहंकार बस हम सोच रहे हैं ये मेरा है, ये मेरा है, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे भैया, मेरे भाभी, ऐसा हम सोच रहे हैं, मेरे दोस्त, ये सब अहंकार है। और यही अहंकार हमारे दुख का कारण है। एक दिन यही लोग जाते हैं हमें छोड़ के, यही लोग हमें दुख देते हैं और हम बैठ के रोते हैं। हम सपने सजाते हैं कि इनके साथ एक दिन हम सुखी रहेंगे, पर सुख नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये जो ये जो संसार है वो क्या है? दुखालय है। जैसे विद्यालय, विद्यालय मतलब विद्या, आलय मतलब घर, विद्या जैसे शौचालय, शौच का घर, वैसे ये दुख आलय, दुख का घर है ये पृथ्वी। ये जो भी भौतिक जगत है, इसको कहते हैं ये मृत्य लोक। जैसे स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, नरक लोक है, वैसे ये मृत्यु लोक है। क्या होगा? यहाँ पे मृत्यु होना ही होना है, कभी भी हो सकता है मृत्यु, है ना। एनी टाइम कभी हो सकता है कि नहीं? अभी जा रहे हैं, गाड़ी ने मारा, ठोक दिया, फिनिश। ट्रेन से गिर गया, फिनिश। और किसी का सुनते भी है। अभी न्यूज़पेपर देखो, न्यूज़पेपर, न्यूज में देखो, 2-4 न्यूज तो ऐसा आता रहता है ना, ये मर गए, वो मर गए, लेकिन हम सोचते हैं नहीं, हम तो जिएंगे, हम तो अमर है। क्या है? हम अमर हैं। यही जो भाव है, यही हमारे दुखों का कारण है। इसे दुख से निकलने के लिए हमको श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? हमारे जीवन का मैनुअल है, हमारे जीवन का मैनुअल है। जैसे देखिए, ये मोबाइल रखा है, ये लैपटॉप है, इसको चलाने के लिए आपने कैसे सीखा है ना। एक मैनुअल रहता है कि इसको ऐसे ऑपरेट करते हैं, है कि नहीं। वैसे ही हमारे ये जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, उसका मैनुअल क्या है? थोड़ा इसमें आने दे, ये क्या है? भगवत गीता। क्या है? कितने लोग पास भगवत गीता नहीं है इसमें? और कौन है जिनके पास भगवत गीता नहीं है? तो हम भगवत गीता लेकर आए हैं, आप भगवत गीता सकते हैं, तो दे देना वहां पे। तो आप भगवत गीता ले सकते हैं, और भगवत गीता रोज हमको पढ़ना चाहिए। हम जो जो भी बोल रहे हैं वो भगवत गीता से पढ़ के ही बोल रहे हैं, और यही उद्देश्य होना चाहिए। ये पूरा जो संसार है ना, हमको दिख रहा है ये रोशनी चारों तरफ, पर ये रोशनी नहीं है, ये अज्ञान है। चारों तरफ अज्ञानता फैला हुआ है ना। लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो ज्ञान का प्रकाश होता है, और उससे अगर हम संसार को देखें तो अच्छे से संसार को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसीलिए हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए, और इसीलिए तो हम ये कथा सुनते हैं। ये महाभारत रामायण क्या है? हमारा इतिहास है। क्यों हमको सुनते आए, बचपन से ही सुनते आए। क्यों सुनते आए? क्योंकि अगर यही सुनेंगे तो ही हमारा जीवन निर्मल होगा। अभी देखिए, आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है, होती जा रही है। हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं। पहले कैसा? बाप मम्मी, मतलब मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, पूरा फैमिली एक साथ रहते थे। कोई छोटा बालक कुछ गलती करता था, उसके आजकल ऐसे ऐसे, ये जो कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे समाज में भ्रांतियां भी बढ़ती जा रही है। लेकिन हमको हमारा जो इतिहास है, जो हमारा कल्चर है, उसको पकड़ के रखना है। और उसको पकड़ने के लिए प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, और वहां जाकर उन्होंने कृष्ण भावना अमृत का प्रचार किया। सोसाइटी बनाया जिसका नाम रखा इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण।
हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना। और भगवत गीता पढ़ना, अपने जीवन में उसका उपयोग लाना, और फिर यही ज्ञान दूसरों को बताना, जिससे दूसरे लोग भी सुखी हो सके, है ना। कितना बड़ा ज्ञान है ना ये, कि कभी भी किसी का मृत्यु हो सकता है, लेकिन ये जो मेन, जो अल्टीमेट सत्य है, जो परम सत्य है, उसको छोड़ के लोग झूठ के पीछे भाग रहे हैं। उन जीवन का केंद्र बिंदु इंद्रिय तृप्ति बना दिया है ना। हम भोग करेंगे, भोग करेंगे, क्या भोग करोगे इस संसार में? कुछ भोग करने लायक है? बिहार से चर्चगेट जो ट्रेन पे चढ़ के जाते हैं वसई से, 1.5 घंटा जब एकदम से, जैसे चक्की में जैसे आटा पीसता है वैसे लोग पीसते हुए चर्चगेट जाते हैं, क्या वो भोग है ना? भोग है वो? नहीं, भोग नहीं है, कोई भोग नहीं। सुबह 2 घंटा का यात्रा, शाम को 2 घंटे का यात्रा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको वो करना नहीं है, लेकिन वो सब करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? नौकरी करके धन कमाते हैं, धन कमाने से सुखी कैसे हो सकते हैं? धन का खर्च कैसे करना है वो भी हम नहीं जानते। बहुत सारे लोग देखिए, ये जितने कुर्सियां खाली है ना, इसमें के लोग जो यहाँ पे आके बैठ सकते थे, आज रविवार है, या तो सो रहे होंगे, नहीं तो पब में गए होंगे, दोस्तों के साथ कहीं कुछ जाके मांसाहार कर रहे होंगे, जुआ खेल रहे होंगे, शराब पी रहे होंगे, और एक हफ्ते में जितना कमाया होगा आज खर्च कर देंगे। समय कितना और बोल सकते हैं? बताइएगा। हाँ, 20 मिनट और बोल सकते हैं, है ना। आज क्या है? संडे है, संडे फंडे, जितना कमाया उसको फेंक दो। ऐसा नहीं करना है हमको। धन भी कहाँ खर्च करना है? देखिए, हम अगर धन पुण्य के लिए खर्च करेंगे, अगर किसी ने गीता खरीद लिया, है ना, और गीता के लिए उसने गीता ले जाके पढ़ने लगा, उसके जीवन में असामयिक रूप से, मतलब इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भगवान बोलते हैं, जैसे आप कुंभ लगा हुआ है, कुंभ में बहुत सारे लोग कुंभ गए हैं, तो वो जो गंगा जी है ना, वो भगवान के चरण से निकलती है, भगवान के चरण को छू के निकलती है, और पूरे पृथ्वी को, जो पृथ्वी पे जो भी उससे स्नान कर लेता है गंगा में, उसको पवित्र कर देती है। लेकिन गीता क्या है? गीता भगवान के मुख से निकला है। तो सोचिए, जो चरण से निकला है पूरे संसार को पवित्र कर रहा है, तो जो मुख से निकला है वो क्या करेगा? तो गीता क्या है? शरीर को शुद्ध कर देती है, पाप मुक्त बना देती है। वैसे गीता हमारे हृदय को शुद्ध कर देती है, और अगर हृदय शुद्ध हो जाएगा तो हम भगवान को जान जाएंगे, भगवान को समझ जाएंगे, भगवान के लिए भक्ति स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए गीता पढ़ते हैं, और इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो दुर्योधन खुश हो गया, अब तो मुझे मिल गया नारायणी सेना, अब तो सोचा आधा जीत तो यही पक्का हो गया, ये निहत्था कृष्ण क्या करेगा। लेकिन मन में एक डाउट था कि ये थोड़ा मायावी है। दुर्योधन भी जान रहा था ये मायावी है, कुछ 3-5 करता रहता है, लेकिन सोचा है अब तो नारायणी सेना अपने हाथ लग गया। अब जब सेना अपने हाथ में है, और सेनापति वो भी बिना अस्त्र शस्त्र के रहेगा, तो उसको तो हराना बहुत सिंपल बात है ना। युद्ध स्टार्ट, दोनों सेनाएं दोनों तरफ लगी हुई है, और हम जो अब आज का श्लोक है उस पर चर्चा करेंगे। दोनों सेनाएं खड़ी हुई है, और शंख बज रहा है। इसके पहले शंख बजाते हैं, आप लोग ने पढ़ा रहेगा पहले, है ना, तो मैं एक बार थोड़ा वो भी बता देता हूँ। पांचजन्यो ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडम दधो महाशंख भीम कर्मा मृगोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख, तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। आगे भी है, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो पहले कैसा युद्ध ऐसा होता था कि शंख बजाते थे, खूब तेज से शंख बजाते थे कि हाँ अब युद्ध होगा। अब आजकल कैसा युद्ध हो रहा है? रात में जब सो रहे तो बम डाल दिया, रात में छोटा बालक है, स्त्री है, सोते हुए पर बम डाल दिया और बोल दिया मैं विजयी हूं, मैं सबसे शक्तिशाली देश हूं। ये सबसे शक्तिशाली देश का काम नहीं, ये नपुंसक लोगों का काम है। पहले का युद्ध ऐसा नहीं होता था। पहले जो राजा होता था वो सेनाओं के साथ सबसे आगे खड़ा होता था,
है ना। आज जो राजा है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो एसी रूम में बैठा है, कह रहा है बम डाल दो डाल दो, है ना। और मर कौन लोग रहे? जीव, छोटे छोटे जीव मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, है ना। अबोध बालक मर रहे हैं, स्त्रियां मर रही है ना, प्रजा मर रही है। अभी बहुत सारे युद्ध हुए, हाल फिलहाल में हो भी रहे। हाँ, रूस का यूक्रेन का हुआ, और इजराइल का हुआ। गाजा पट्टी पे कितना बम गिरा है। ऐसे लोगों का, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, जो रिहायशी इलाके थे, क्या बोलते थे हम लोग यहाँ पे, क्या बोलते हैं, हाँ, रेसिडेंशियल एरियाज थे, उस पे बम गिरा गिरा दिया उन लोगों ने। बताओ, बूढ़े लोग, बच्चे लोग, सब लोग वो कहाँ भागेंगे? रात को सो रहे हैं अपने घर में सब। ये कौन सा युद्ध हुआ? ये कौन सा युद्ध है? तो ऐसे धीरे धीरे कलयुग का ऐसे अपभ्रंश होता जा रहा है। कलयुग जैसे जैसे प्रगति करेगा, ऐसा ही ऐसा होता जाएगा। लेकिन उस समय कैसा था? शंख बजा के बोलते थे, तैयार रहो, अब युद्ध शुरू होगा। और युद्ध गांव में नहीं होता था, एक अलग किनारे, जैसे कि कुरुक्षेत्र। उस समय कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोलते थे। वहां पे लोग धर्म करने के लिए आते थे। वहां पे एक सरोवर था, जहाँ पे परशुराम, जब भगवान परशुराम रूप अवतार लेके आए, तो उन्होंने क्षत्रियों को मार के वहां पे पहाड़ बना दिया था। और क्षत्रियों के खून से वहां पे झील बन गया था। और झील को ही बाद में उसको शुद्ध किया जब उन्होंने यज्ञ करके, तो वो झील जो है बहुत पवित्र हो गया। तो लोग वहां को बोलते थे धर्म क्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र को युद्ध स्थल के लिए इसलिए चुना गया था कि जो धर्म का पालन करेगा वो विजयी होगा। या पांडव अगर धर्म के साइड में रहेंगे तो विजयी हो जाएंगे, कौरव रहेंगे तो कौरव विजयी हो जाएंगे। शंख बजाए दोनों लोगों ने। अब शंख बज गया तो मतलब अब युद्ध होगा। लेकिन आगे का जो श्लोक है, जो आप लोग ने पढ़ा होगा, एक बार फिर से बता देते हैं। तब संजय कहते हैं, अब संजय, आपका कथा सुना है ना, धृतराष्ट्र क्या था, अंधे थे। अब देखो, अंधे थे तो उनको युद्ध में नहीं ले जाया गया, है ना। वो क्या अपने राजमहल में ही बैठे थे। और संजय जो कि व्यासदेव के शिष्य है, व्यासदेव ने उनको आशीर्वाद दिया कि जो कुछ युद्ध में हो रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट वो कर देंगे धृतराष्ट्र को। तो संजय धृतराष्ट्र को, जो कि राजा थे, उनको सुना रहे थे। इसलिए कहीं कहीं भगवत गीता में आया है संजय उवाच, तो यहाँ पे संजय बोल रहे हैं। संजय ने कहा, हे भारतवंशी अर्जुन, हे भारतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने कहा शंख बजाने के बाद कि हे केशव, मैं, है ना, देखना चाहता हूं कि किसकी तरफ से कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है ना। जो जो बुद्धिमान पुरुष होता है, वो सबसे पहले देखता है कि नफा क्या है, नुकसान क्या है। और जो राक्षस रहते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के रहते हैं, एक ही बार में डिसीजन ले लेते हैं कि ये करना है। और इसी इसी से आजकल युद्ध देशों के बीच में हो रहा है, क्योंकि जो राजा रहते हैं तमोगुणी रहते हैं, मांसाहार करते हैं, मारना उनका एकदम बिजनेस है। जो खा ही रहे, मार के ही खा रहे हैं, तो दूसरों का हत्या करने में उनको क्या सोचना है, तुरंत बम गिरा दो, यहाँ गिरा दो, है ना। लेकिन अर्जुन ऐसे नहीं थे। अर्जुन क्या, भगवान के भक्त थे। इसीलिए हमको कुछ भी काम जो है सोच समझ कर करना चाहिए। कुछ भी ऐसा जब जहां देखे कि कुछ नुकसान हो रहा है, किसी दूसरे का नुकसान हो सकता है, तो हमें किसी अपने बड़े बुजुर्ग से इंक्वायरी कर लेना चाहिए कि ये सही है, करें कि ना करें। ये एक तरीके से सत्वगुण है, सत्वगुण में कार्य करना है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या, ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लेते, कहते हैं, अरे मेरे हाथ में बल है, मेरे हाथ में लक्ष्मी है, मैं करूंगा मैं करूंगा। ये अहम भाव आ जाता है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें, है ना, जो गुरु है, जो साधु है, जो शास्त्र को जानने वाले हैं, उनसे जरूर परामर्श लेना चाहिए। और अर्जुन कृष्ण को जानते थे, परामर्श लिया, बोले कि चलो मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है वहां पे, है ना। और दोनों तरफ जब देखे तो क्या देखे कि विश्व भर के समस्त राजा लोग वहां पर उपस्थित थे, है ना। कुछ उनकी साइड में थे, कुछ दुर्योधन के साइड में थे, कुछ उनके चाचा चाची थे, कुछ ताऊ थे, कुछ कोई पितामह भीष्म भी थे, गुरु द्रोण थे, जो अर्जुन को धनुष बाण चलना सिखाए थे। वही द्रोणाचार्य उनके दूसरे साइड में युद्ध करने के लिए खड़े थे। अब आप सोच सकते हो। हालांकि कलयुग में तो ऐसा है कि जो गुरु, जिसने शिक्षा दिया, सबसे पहले शिष्य उनको ही फिनिश करता है। कहता है पहले इनका फिनिश करो, इनके गद्दी पर कब्जा करो,
पर पहले ऐसा नहीं था। अर्जुन सोच रहे थे कि मैं अपने गुरु के ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा। तो ये जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोचते हैं, इसीलिए वो बुद्धिमान भी होते हैं। तो अर्जुन सोच रहे हैं, और सब लोग को देखा तो अर्जुन धीरे धीरे उदास होने लगे, है ना, सोच में पड़ गए। और फिर यही जो कौन सा था, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए थे। अब क्या है, अब यहाँ पे धीरे धीरे अगर हम पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, अब जो भी पावर में रहता है ना, लोग उसको पसंद नहीं भी करते हैं तो भी अपने लाभ के लिए उसको सपोर्ट कर देते हैं। हमको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है ना। पाप को सिर्फ देखते रहना भी बहुत बड़ा पाप है, भले आप नहीं कर रहे हो। अब जैसे देखिए, हम रास्ते पे जब जाते हैं, हालांकि ऐसा सुन के आप लोग कथा में आना बंद मत करिएगा, जब हम रास्ते पे जाते हैं तो हर जगह नॉनवेज कटिंग हो रहा है ना, उसको देखना भी बड़ा पाप है। इसीलिए हम हर समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते रहते हैं। भगवान का नाम जो है ना, हमारी रक्षा करता है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, भगवान कहते हैं गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आगे के चैप्टर्स में आएगा, पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ थोड़ा कि भगवान गीता में ही अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, समय समय पे जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तो फिर मैं धर्म की स्थापन करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होता हूँ। लेकिन कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में ही अवतरित होते हैं। तो भगवान का नाम ही और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि जैसे कि तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, क्या कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर हो पारा। इतना दुख है इस भौतिक संसार में, है ना। हमारा बिजली का बिल, पानी का बिल, फ्लैट का रेंट, फलाना ढिमकाना, इतना काम है ना। इतना सब नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम बचेंगे कैसे, भक्ति कैसे करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक गृहस्थ होता है, भगवान कहते हैं गृहस्थ, पहले के लोग जमाने में हल चलाते थे, तो हल चला के गृहस्थ आता है, हल रखता है, और एक बार भगवान का नाम ले लेता है राम, तो भगवान उससे ही खुश है। तो आप लोग भगवान का नाम जप करिए, है ना। तो ये जो है दुर्योधन की साइड में जो थे, वो क्या, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए आए थे। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि किसी गलत को सपोर्ट कर देना चाहिए, है ना। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और जो सही क्या है, जो शास्त्र बोल रहा है, और शास्त्र क्या है, श्री व्यास देव जी ने जितने भी रचना किए, उपनिषद, पुराण, श्रीमद् भागवतम, महाभारत, वो हमारा शास्त्र है। इसके अलावा कोई भी हम उसको शास्त्र का संज्ञा नहीं दे सकते। हालांकि जो हमारे आचार्य लोग हमारी परंपरा में लिखे हैं उसको हम शास्त्र बोलते हैं। अब देखिए, ये भगवत गीता जो है वो प्रभुपाद जी ने इसका अंग्रेजी में रूपांतरण किया। अब ये भगवत गीता को 1000 लोग इसको ट्रांसलेट कर चुके हैं अलग अलग लैंग्वेज में। तो सबने अपने अपने स्तर से गीता को समझा है, पर किसी ने भी कृष्ण का नाम का प्रचार इतना नहीं किया, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी प्रचार किए हैं गीता का, और इनकी गीता पढ़ के हमको समझ में आता है कृष्ण कौन है। इसलिए हमको ये गीता पढ़नी चाहिए, ये गीता लेनी चाहिए। और देखिए, अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो गीता गिफ्ट करिए। बर्थडे पे जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो गीता गिफ्ट करिए, वो पढ़ेगा, उसका जीवन सुधरेगा, है ना, भगवान के धाम में जाएगा। नहीं तो जो भी मांसाहार कर रहे हैं, जो तमोगुणी है, जो रजोगुणी है, दिन भर धन के पीछे लगे हुए हैं, अगले जन्म में वो या तो नरक में जाएंगे, नहीं तो जानवर योनि में जाएंगे, है ना। और जो सत्वगुण में रहेंगे और अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो उनको मनुष्य शरीर तो प्राप्त हो जाएगा, पर फिर भी गिरने के चांसेस रहेंगे। इसलिए हमको भगवान का भक्ति करना है। क्या करना है, क्या करना है, तेज बोलिए। भक्ति करना है। अभी सहमत नहीं है क्या आप लोग? भगवान का भक्ति करना है। और भगवान का भक्ति कैसे कर सकते हैं कलयुग में?
अभी तो बताया नाम जप। तो अभी कितने लोग जप करेंगे आज के बाद से? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।